एजुकेशन में 3 चेंजेस आपको देखने को मिला। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या था, ये अंग्रेजी विस्तार था, अर्थात अंग्रेजों की यहाँ पे सत्ता आई। पहला चीज़, अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेज ने अपने शासन व्यवस्था को मजबूत किया। यहाँ पे राजा राठा इन लोगों के साथ मिल करके व्यापार किया, बाद में उनको लूटा और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जब लंबे समय तक शासन करना है तो भैया यहाँ के रूढ़िवादी विचारों को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आया बच्चों, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट आया। फिर दूसरे में थोड़ा बड़े रूप में क्या आया, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ भारत में, ईसाइयत की व्यवस्था बढ़ने लगी। ईसाई मिशनरी भारत में आए, ईसाइयत की व्यवस्था बढ़ी, क्योंकि भारत में क्या होता था, मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था, जातिगत था, छुआछूत था, ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी। लोग वैदिक सभ्यता और संस्कृति से आहत हो करके जी रहे थे। सबसे ज़्यादा जो ईसाइयत से प्रभावी हुआ, वो जिसके साथ शोषण हुआ है वो और जनजातीय समाज। ठीक, फिर तीसरे में इससे भी बड़े रूप में जो अपना भूमिका निभाता है बच्चों, वो क्या हुआ, वो होता है आपका आधुनिक समय पे बुद्धिजीवी वर्ग का सृजन होना। अर्थात भारत की जो धरती है उसमें फैक्टर देखो, सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता आया, अर्थात अंग्रेजों के हिसाब से शासन आया और उसने अपना दिमाग लगा के वैसी व्यवस्था करने की कोशिश की। तो ये पहला कदम था। दूसरा कदम था वो क्या, तो ईसाई मिशनरी यहाँ पे प्रवेश करते हैं और यहाँ पे क्या है, अब उनके हिसाब से लोगों को धार्मिक शिक्षा इत्यादि देना चालू हुआ। तो ये उन लोगों को टारगेट करने लगे जिनके साथ शोषण हुआ था, क्योंकि भारतीय समाज में छुआछूत, जातिवाद, फातिवाद है ना। इसीलिए तो भैया मैं एक बात कहता हूँ, क्या कि जाति ना पूछो साधु की, कि पूछ लो उससे ज्ञान, और मोल कर तलवार का कि पड़ा रहे दो मयान। हम किसी से कम है क्या? अगर हम में बुद्धि है, बल है, विद्या है, सामर्थ्य है, तो हम पीछे क्यों रहें? इसीलिए अपने आप को कम ना आके मुझे देखें। एक किसान का बेटा, मैं रायपुर में अपने आप को छोटा ही सही लेकिन स्थापित कर चुका हूँ। खुद का घर, खुद की बड़ी गाड़ी, खुद की लग्जरी लाइफ स्टाइल तुम भी जी सकते हो, लेकिन तुमको मेहनत करना पड़ेगा। आज का समय और तब का समय अलग है। आज मेहनत वाले आगे बढ़ते हैं, पहले चापलूसों का दौर था। ठीक है, अब ईसाई मिशनरी आया तो देखो भैया मॉडर्न एजुकेशन का नींव पड़ा। तीसरा आया, समाज में एक ऐसा वर्ग जिसे आप क्या कहते हो, तो बुद्धिजीवी वर्ग कहते हो। ऐसा वर्ग जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, जानते हो ना, जैसे कि सरदार पटेल, समझ रहे हो। तो कहने का उदाहरण को समझो, जो भी समाज में उस समय बुद्धिजीवी वर्ग था उसने अपनी भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तरह तरह का जगह आया और उसमें भी अलग अलग समाज में विखंडित हो गए। प्रार्थना समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इस टाइप के लोग आने लगे। सती प्रथा इत्यादि का विरोध होने लगा। पहले सती प्रथा इतनी कुप्रथा के रूप में जानते थे लोग और भारत में चलता था, कोई विरोध नहीं कर पाता था। अंग्रेज जब आए तभी वो चीज़ें कम हुआ। राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के काम किया, उसकी भाभी को सती कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जब इतिहास आप पढ़ोगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये 3 प्रमुख पृष्ठभूमि देखने को मिला। पहला अंग्रेजी सत्ता, ईसाई मिशनरी दूसरा, और तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग या प्रगतिशील विचारों का वर्ग। क्या कहोगे? प्रगतिशील विचारों का वर्ग का सृजन हुआ। और ये जब तीनों ने आपस में खुद को क्या किया, इवैल्यूएट किया, आपस में इनके विचारों को जोड़ा, तब जाके हुआ क्या, आधुनिक शिक्षा का इवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ। केवल एक ही तथ्य नहीं था, केवल अंग्रेज नहीं थे, ईसाइयत की भी व्यवस्था थी। केवल ईसाइयत ही नहीं था, हमारे भारतीय बुद्धिजीवी
वर्ग जब तक इसमें अपनी सहभागिता नहीं निभाते तब तक इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इम्पॉसिबल था। तो ये 3 प्रमुख तथ्यों को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके बेहतर तरीके से मॉडर्न ऑफ कैसे इवोल्यूशन हुआ मॉडर्न एजुकेशन का, इसको आप समझ सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, अब देखो और समझो। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ, ये तो सच है, लेकिन 3 प्रमुख चीज जो इसके एजेंट के रूप में काम किया वो क्या था? ब्रिटिश शासन, उनकी सोच, उनका क्रियाशीलता, एक्टिविटी, ये दूसरा ईसाई मिशनरी और तीसरा भारतीय बुद्धिजीवी और समाज सुधारक वर्ग। इन तीनों के प्रयासों से ही भारत में मॉडर्न एजुकेशन आ पाया। कैसे? अब देखते हैं। क्योंकि जब नया नया ईस्ट इंडिया कंपनी आता है